किया है। लेकिन गौरी, आप दिल्ली में रहती हैं, जो नई व्यवस्था बन के निकल के आ रही है, क्या अब आप लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ व्यवस्था ठीक होगी? और मैं आपसे निजी तौर पे पूछ रहा हूं, अब आपको दिक्कत होगी तो आप किससे सवाल पूछेंगे, केंद्र सरकार से कि केजरीवाल जी से? देखिए, अब मुझे लगता है लोगों ने इतने हाथ खड़े कर दिए कि उन्होंने सवाल पूछना ही बंद कर दिया है, क्योंकि अब ये समझ में आ चुका है इस वक्त कि जब आप बेसिक्स के लिए भाग रहे हैं इधर से उधर, तो आप क्या ही सवाल पूछ लेंगे और क्या ही आपको जवाब की उम्मीद करी जा सकती है। आशुतोष जी की कुछ बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि इस देश का कोई सीएम ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि मैंने बहुत काम किया, लेकिन इस देश का कोई ऐसा सीएम नहीं है जो हर समय, हर घंटे, हर मिनट चैनलों पे, यूट्यूब चैनल पे, टीवी चैनल पे, अखबार पे दिखता हो। क्या काम किया है ये आप और मैं सब जानते हैं। आशुतोष जी से अगर हम इस पे चर्चा करें तो ये मेरे ख्याल से पूरा डिबेट उस दिशा में जा सकता है। बहरहाल किसी और सीएम ने करोड़ों करोड़ रुपए सरकारी खजाने से इस तरह से बहाए नहीं जैसे केजरीवाल ने खर्च करे हैं, जो कि केजरीवाल जी को पैसा खर्च करना चाहिए था ऑक्सीजन प्लांट के लिए, उन्हें खर्चा करना चाहिए था, एक अस्पताल बनाया जा सकता था। बहुत बात होती है 6 साल बेमिसाल, 7 साल बेमिसाल, आप मुझे बताइए इतने सालों में एक नया अस्पताल नहीं खड़ा करा जा सकता था इस देश दिल्ली में? और जहां तक हम व्यवस्था की बात करते हैं, बहुत बोला गया था कि इस देश में रेवोल्यूशन अगर आया है हेल्थ में तो वो तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं आया है। मोहल्ला क्लिनिक तो ऐसे बताया जा रहा था जैसे दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हेल्थ केयर में दिल्ली में किया है मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू। आप मुझे बताइए, आरटीपीसीआर और वैक्सीनेशन बेसिक चीजें हैं, सुई लगाने की बात हो रही है, क्या ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं कर सकते थे? ये सारा का सारा लोड जाके क्यों आरएमएल और इतने बड़े बड़े अस्पतालों पे जाता है? अगर हम बेसिक वैक्सीनेशन और आरटीपीसीआर का ही बोझ उठाकर सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक पर डाल देते, और वो कहाँ गए सारे क्लिनिक? क्या हो रहा है उनमें काम? कोई नहीं पूछेगा, कोई सवाल करेगा भी नहीं, क्योंकि इतने लंबे लंबे ऐड दिए जा रहे हैं, उसी से ही सबका मुंह बंद कर दिया जा रहा है। बहरहाल अगर हम व्यवस्था की बात करें तो ये बात सही है कि पिछले साल जो वेव आई तब भी यही सवाल उठे थे कि राज्य सरकार क्या कर रही थी, और अब भी हम यही सवाल पूछ रहे हैं, जो कि कितनी शर्मनाक बात है कि एक साल निकल गया, दुनिया भर में वेव आई, यूके में बहुत बुरी वेव आई, यूएस में बहुत बुरी वेव आई, और ऐसा नहीं कि वहां के हेल्थ केयर सिस्टम स्क्रम्बल नहीं किए, वहां भी किए। यूके में 700 मील दूर जाके लोगों को अस्पताल मिल रहे थे, और यूके में उन्हें एयरलिफ्ट करना पड़ रहा था, मेडिकल एम्बुलेंसेस दी जा रही थी, और वो एयरलिफ्ट करा के 700 किलोमीटर दूर वहां पे उनको अस्पतालों में बेड पहुंचाए जा रहे थे। और उनमें और हम में एक फर्क है, और वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। हमें तभी समझ लेना चाहिए था कि अगर उनकी इतनी बुरी हालत है तो हमारी जनसंख्या के साथ हमारा क्या हिसाब हो सकता है। किसी ने कोई लेसन नहीं लर्न किए, और आप देख रहे हैं क्या स्थिति हो गई है। उम्मीद की जा रही है अगर एलजी के हाथों अब कमान थामी गई है पूरी तरह से, तो शायद केंद्र के साथ अब उनका तालमेल बेहतर होगा। जो ये बिल्कुल ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन हो गया था कि केंद्र और राज्य सरकारें आपस में बात ही नहीं कर रही हैं, इतना ज्यादा एनिमोसिटी और हॉस्टिलिटी का एनवायरनमेंट बन गया था, शायद अब वो कम हो जाएगा। तो उससे जो ये बेसिक इश्यूज हैं, वैक्सीनेशन हो या ऑक्सीजन हो या बेड हो या वेंटिलेटर हो, शायद अब मैं शायद अभी भी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरी तरह से उम्मीद नहीं है कि एकदम चमत्कार हो जाएगा, होना ही होता तो एक साल में हो चुका होता, बट शायद ऐसा माना जा सकता है कि दिल्ली की स्थिति अब आगे बेहतर हो। अब अपने नेताओं की तरफ चलते हैं। आपने भी ग्राउंड की रिपोर्ट सुनी, क्योंकि ये लोग वो हैं जो लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि हमारे नेता अगर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते लोगों से तो शायद ऐसी परिस्थिति खड़ी नहीं होती। नवीन कुमार जी, आवाज़ आ रही ना आपको? जी बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 लागू कर दिया है, गजट हो गया है। अब दिल्ली की व्यवस्था आप लोग देखेंगे ना, ठीक हो जाएगी? आप ही से पूछेंगे अब हम लोग, कि अभी भी उनसे केजरीवाल जी से पूछें? बिल्कुल पूछना चाहिए नीरज भाई। तो मैं बताइए, लागू आपसे करने के बाद बात से क्या करने क्या से शुरू कर पहले, दिया आपने? मैं आपसे बात अभी आपके चैनल पर आने से पहले नजफगढ़ के नंगली इंडस्ट्रियल एरिया से आ रहा हूँ। वहाँ पे मैंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है। इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्सीजन बनाने के प्लांट को दिल्ली सरकार ने 20 अप्रैल को बंद कर दिया। वो लोग जो ऑक्सीजन बनाते हैं, एक सेंटर पे 500 सिलेंडर पर डे भरे जा सकते हैं। वो उनसे बार बार 20 तारीख से अभी तक एनओसी मांग रहे हैं कि साहब एनओसी दे दीजिए, हम जा करके रॉ मटेरियल लेंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे, लोगों को सीधा फायदा होगा, सरकार डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे वो कर दे, हॉस्पिटल अलॉट कर दे, हम हॉस्पिटल को 500 सिलेंडर पर डे दे सकते हैं। इससे दिल्ली के अंदर कम से कम सैकड़ों हजारों लोग पर डे बच सकते हैं। ऐसा एक सेंटर है। दिल्ली की सरकार
क्यों दिल्ली के लोगों की जान के दुश्मन है, ये मुझे समझ नहीं पाया नियाज भाई।